नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। जसवंतगढ़ और सुजानगढ़ के बीच में जो गोचर भूमि है वो की है वन विभाग ने अपने अधीनस्थ किया है। उनसे संबंधित हम तापड़िया जी से कुछ जानकारी के लिए हम कुछ प्रश्न इनसे पूछेंगे। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसकी क्या इतिहास है? ऐसा है कि एक समय में तापड़िया परिवार ने सरकार को बहुत हेल्प की थी, मदद की थी, जोधपुर गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा भाई कि हम आपको क्या देवें। उनका भाई ये ज़मीन जो है सारी गोचर के लिए छोड़ दीजिए। सरकार ने गोचर के लिए छोड़ दी, जिसके अंदर की ऊँट, घोड़ा, दूसरे जानवर, जब गाय के अलावा, गाय और भैंस के अलावा सब वर्जित हैं। अभी सरकार को तकलीफ ये है कि अभयारण्य छापर में हिरण बहुत हो गए हैं। वो हिरण को यहाँ ट्रांसफ़र कर रही है। मेरा मानना है कि वो गलती कर रही है। यहाँ करेगी सरकार। यद्यपि हमारा कोर्ट में एप्लीकेशन किया हुआ है, कोर्ट ने स्टे दिया नहीं है अभी तक। तो गोचर को बचाने के लिए और परिवार तापड़िया परिवार ने और क्या क्या काम किया गोचर को बचाने के लिए किया गया? गोचर को बचने के लिए आज से नहीं, जिस दिन गोचर छोड़ी गई है उसके बाद में कंटिन्यूस प्रयास चालू हैं। सरकार को अब जब दी उस समय दे दी, अब वो आंखों में किरकिरी हो गई है सरकार के भी। कोर्ट में केस किया हुआ है, उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए। वो कोर्ट में फैसला आने नहीं देते हैं, नीचे दबा के रखे फाइल। और गोचर कब की छोड़ी हुई है अपने? क्या मतलब कितना पुराना है अपना गोचर? अब ऐसा है तो अब हमारे साथ जो गोचर भूमि के पास में जिनके खेत है, ग्रामवासियों के जिनके खेत है, जो हिरण आने से इनके खेत में बहुत ही नुकसान पहुंचेगा, तो इनकी क्या विचार है? ये जो गोचर भूमि में हिरण लेके आ रहे हैं, इनका क्या विचार है? और आप ये पत्थर देख सकते हैं, ये जब गोचर भूमि तापड़िया जी ने जब दी है तब का ये पत्थर लगा हुआ है, जो उन्होंने बोला लगभग 7,500 बीघा जो ये आगे भी लगा हुआ है, 7,500 बीघा के आगे। तो अब हम ग्रामवासी जो पूछते हैं जिनके खेत है यहाँ पे कि इनके क्या राय, इनके क्या विचार है जब हिरण आ जाएंगे, इनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? तो आप हमें बताइए, थाना कहीं परेशानी को सामना करना पड़ी? भागल सारी दिक्कत है, हिरण आया हूं। हां, कहीं दिक्कत हुई? शायद दिक्कत है, मतलब खेती करी कौन सा? अच्छा, खेती अनाज अट कोनी हुए। अब 8-10 मिनट भी को हुए, पर अनाज की शायद परेशानी है, कुछ भी कोनी हुए। और लोग जेल में जाए नीत का। अच्छा, जेल में वेतन गाली हकीकत आवाज मारो हिरण ना मार भागो। नहीं ना, मैं तो कोई मारा, मैंने मरी मतर खेतना की परेशानी है। तो थाको नाम का ही है? हनुमानाराम जाट। इनका नाम हनुमानाराम जाट है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने पूरी तारबंदी कर दी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरी तारबंदी कर दी है। और हिरणों के लिए बंकर भी बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी दूर में ये तारबंदी और बंकर बनाए हुए हैं। लेकिन जैसा कि तापड़िया जी ने बताया हमें, जिनकी ये भूमि गोचर छोड़ी हुई है, उन्होंने हमें बताया कि अभी तक सरकार का स्टे उन्होंने लगाया गया है, न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आया है। उससे पहले ही इन्होंने पूरा तारबंदी कर दी है, जो कि गैर कानूनी है। मारवाड़ी में कहावत है कि बाबो सर ने केवा बाबान कुंड केवा। वैसे ही गवर्नमेंट कर रही है, सरकार कर रही है कि वो तो सबको बोलती रहती है कि ऐसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तापड़िया परिवार ने जब ये भूमि गोचर के लिए छोड़ी है और वो खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, वन विभाग वाले आकर यहाँ पे पूरा अतिक्रमण कर रहे हैं, जो गांव वालों के लिए और गायों के लिए बहुत ही परेशानीप्रद है। तो हम सभी से पूछते हैं कि इनको क्या क्या परेशानी है, जिन जिन के खेत है, जिन जिन का रास्ता है, सभी से पूछते हैं कि उनके क्या परेशानी है। तो ते बताओ, थाने कहीं या हिरण लाया बाद में कहीं परेशानी उसी परेशानी से बड़ी तो देखो खेती वाला ने बाकी किसाना को खेत उजाड़ देसी। दूसरो अत्ता तो का पीछे गांव लगे लेडी धोलियो साड़ी ने ध्यावातानी करीबन 25 गांव है। तो आगे आबाड़ा दिन वो रस्तो है जो को मन यहाँ लगे कि इन अठे हूँ ब्लॉक कर देसी। तो बाकी परेशानी को सौ बड़ो कारण ओ हिरेसी अट हिरण लियासी। तो अट इसी जरूरत तो की है कोनी कि भाई अटी ले आया हूँ है। और आज की ज़मीन है आप तापड़िया परिवार द्वारा दान दी गई है कि गौचर में है, और गौचर पर वो अतिक्रमण है। तो अट आसपास का जगह गायें है और जानवर है, जगह ने खतरो है। तो ये सब चीज़ें देखता हूँ, यहाँ अट हिरण नहीं लिया, और जहाँ है भी यहीं राख दियो जाए तो बहुत बढ़िया रहे है। और नहीं अगर करसी तो थोड़ा दिन बाद में लोग बाग अठे इकट्ठा उसी जन आंदोलन उसी यहाँ की बातें भी पूछ गए।
तो सबसे हमें ये पता चलता है कि लोगों में ये हिरण लाने के प्रति, वन विभाग के प्रति बहुत आक्रोश बना हुआ है ग्रामवासियों के बीच में हमारे। तो हम तो जैसे अचानक से यहाँ पे आए हैं, इतने ही ग्रामवासी हमारे बीच अभी मौजूद है क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया। लेकिन जब हम टाइम बता के ग्रामवासी को आते तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेकर आ जाते थे। 1000 आदमी लगभग बोल रहे हैं, 1000 आदमी, क्योंकि सभी में आक्रोश बना हुआ है, सभी दुखी है। तो अब सरकार क्या है कि तारबंदी बना दी तो हिरण रुक जाई, तो अब तारबंदी हूँ हिरण रुका है क्या कोई? कौन रुका? तो तारबंदी अगर 10 फुट भी कर दे तो हिरण है। हालांकि सरकार बोल रही है अभी ट्रायल के लिए 100 लाएंगे और 2-3 जगह उन्होंने चिन्हित की है जिसमें जसवंतगढ़ भी है। लेकिन जसवंतगढ़ का एरिया चारों मेर से गाँवों से और जुड़ा हुआ है और खेती खलिहान है। जैसे छापर है ना, छापर अभी पूरा विकसित नहीं हो रहा है। जैसे छापर के रास्ते बताया जा रहा है कि छापर की सड़कें वगैरह हिरणों के कारण बंद कर रखी है, वैसे ही जसवंतगढ़ के आम रास्ते बंद हो जाएंगे। आम रास्ता जसवंतगढ़ बंद हो जाएगा। हिरण आने के बाद में जो जसवंतगढ़ के आम रास्ते हैं जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, इतने ही तो ये गांव में रास्ते होते हैं और वही बंद हो जाएंगे तो लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम ग्रामवासियों से पूछते हैं कि और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इन तो देखो सोल आवे तो सो की बात आ है कि भाई सोलियासी तो आंगली पकड़ता पकड़ता, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि आंगली पकड़ता पकड़ता पूंछो पकड़ ले। तो बियांगली सी बात है, चाहे सोल लियाओ, पचा लियाओ, कता लियाओ, धीरे धीरे तो मत ही बेटा दी अपन थोड़ी टापड़े के कता लिया कता को लिया। और धीरे धीरे है लोगों का आज भी इस गाँव का रस्तो है अटे धीरे धीरे तो लोगों ठा पड़सी कि भाई ये सब चीज़ा अट हो रही है तो रस्तो बंद होना, मेन रस्तो बंद हो जाए तो अपन कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आना पड़सी। पास में ही हाईवे है भी बजाऊँ अटे सौ ज़्यादा हिरणा की मौत हुई तो भी को दोषी कौन हुई? आज जिया बापड़ी गायाँ फिरी है भाई हालत हिरणा की होनी है तो अटे हिरण नहीं लाया जाए, आई माँ की तो सौ बड़ी मांग है। और ये बात को जतो विरोध करो जाए जतो ही कम है। तो हमारे साथ जो नानू राम जी खिचड़ है जो कि किसान है, इनका भी यहाँ पे खेत है, तो हम इनसे बात करते हैं। काट दे एक बार फोन। तो मैं आने भी पूछा कि आने कहीं समस्या उसी समस्या है कि 5 फुट की जाली है, हिरण बढ़सी तो गाय की सेवा किया उसी अटे हिरण पालसी तो गाय की सेवा किया उसी। यहाँ कहे मैं हिंदू धर्म है माकन मैं गाय की सेवा करा अरे तो हिरणा की सेवा उसी अरे गाय की सेवा थोड़ी उसी बच्ची तो बिल्कुल मार तो एकदम बिल्कुल चिपुआ ही है गौचर भूमि यहाँ। अच्छा जो बट गाय की सेवा क्यों गाय चरबा ने 2 बीघा जमीन कौन दी है बाकरते थी थे गोचर में ही चराऊं के गाय है गाय गोचर में चरे जितनी भी गाय आज हजारों करोड़ों गाय है देखिए ये अटी चरे वो तो गाय हॉस्पिटल बनाए भी कोई बीमार है अपन ठीक करे चर्ची कटे खेता में थोड़ी चलने देसी पब्लिक माने पर गाय की सेवा किया उसी यहाँ तो क्या मैं गाय की सेवा करूँ अगर हिरण अच्छी तो गाय की सेवा कोई नहीं बैठा। अब हमारे साथ पीथाराम जी जाट है जो ये भी इनके मन में भी बहुत आक्रोश है जो हिरणों को लेके आ रहे हैं। तो थे मन बताओ और कि और कहीं राय आप ग्रामवासी तक पहुंचा सका, सरकार तक आप पहुंचा सका? देखो गवर्नमेंट चाहो जहाँ कर सके, माँ बाप है गवर्नमेंट, मगर गायों के वास्ते गोचर जमीन अगर मान लो तापड़िया जी दी है और आज 100 साल करीबन है बी के ऊपर अगर कब्जो करके हिरण की कोशिश करे तो तार छापर की कंडीशन है बिना बेहतर कंडीशन है उसी और हिरण आराम रह कोई सके। और अच्छा को तार कोई बड़ो खतरनाक है, अगर 5 आंगल या 7 आंगल अगर बारिश होगी तो हर हिरण फंस कर मरेगा। छापर के तार में अट्ठे के तार में बहुत अंतर है और मारो तो ख्वाब है कि जड़ तक हुआ बढ़ते हिरण नहीं आवे तो बोलो हजारों गाय लावार पेट भरे कठों कहानी खोड़ी लिया छोड़ दिया तो 6-12 महीना पेट भरे पानी पिए सब व्यवस्था है, ताकत आ जाए। यहाँ भूखा मरे पड़े खाई कमान 6 फुट ऊंडी 4 फुट छोड़ी खोदेड़ी है। चौमासा में 50 गाय मर गई खाई में ला रहे केंकी वास्ते खाई छोड़। अच्छा वो कब्जो करियो ने बनी वागला ई वास्ते खाई खोदी है दिन 50 गाय मर गई। अच्छा खून शुद्ध पानी भरे है 6 फुट ऊंडी है 4 फुट छोड़ी है मां पड़ी जी मर गई मीनिंग पड़े तो मरे। वो गाय के बहुत अत्याचार हो रही है बहुत बड़ो। तो जैसा कि सभी ग्रामवासी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गायें होती है हजारों गायें यहाँ पे अपना पेट भरती है और अब यहाँ पे पूरी तारबंदी कर दी है। जो ना तो आवारा जो गायें हैं जो घर से बाहर रहती है उनके लिए जो पेट भरने का साधन था यही था, तो यहाँ पे अब तारबंदी कर दी है। वो भूखे ही मरेंगे, गाँववासियों को कहने के अकॉर्डिंग यही है कि वो भूखे मरेंगे। तो अब वो भोजन कहाँ से खाएंगे? और न्यायालय का अभी तक आदेश भी नहीं आया है और वन विभाग वालों ने पूरी तारबंदी कर दी है।
न्यायालय का अभी तक फैसला भी नहीं आया है और वन विभाग वालों ने यहाँ पे पूरी तारबंदी कर दी है। और ये बता जैसे कि ग्रामवासियों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे भी बना दिए गए हैं जिसके अंदर गायें बहुत सारी फंसी हुई है। अभी आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा देंगे कि कितनी गायें यहाँ पे फंस के मर गई है, क्योंकि इतने बड़े और इतने गहरे खड्डे बनाए हैं। तो ये पशु हत्या ही है एक तरह से गौ हत्या ही है एक तरीके से। तो कहाँ गायों की रक्षा हो रही है? एक तरफ से तो सरकार बोल रही है, जो गौ सेवक बोल रहे हैं कि गायों की सेवा करो, गायों को बचाओ, गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए क्योंकि गाय माता होती है। लेकिन यहाँ पे तो गायों की वो खुद चला के हत्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे खोद के। आपको दिखा सकते हैं अभी, ले चलो अभी। तो अब हमारे साथ पवन जी भंडारी है जो जसवंतगढ़ के कई संस्थाओं के पदाधिकारी है और जो समाज सेवी भी बहुत, हमारे जसवंतगढ़ गांव के बहुत बड़े समाज सेवी है। इनको पूरे जो गोचर भूमि है और न्यायालय में जो भी केस का जो मामला है वो सब इनको पता है। तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कब से और कितने केस चल रहे हैं। आप पूरा डिटेल में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये गोचर कब से दी गई और अभी तक आपने गोचर के लिए कितने संरक्षण के लिए कितने केस लगा रखे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जसवंतगढ़ में तापड़िया परिवार को महाराजा दरबार ने 1940 में ये गोचर भूमि करीब 7,450 बीघा ज़मीन गोचर इनके नाम से पट्टा जारी किया था। वो पट्टा आज भी सुरक्षित है, तापड़िया परिवार के पास इसका पट्टा भी है। और ये आसपास इस ज़मीन में जो 7,449 बीघा ज़मीन है, इसमें बहुत जगह लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। और इसके लिए पिछले 20 सालों से 6-7 केस माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर में लंबित चल रहे हैं। लोक अदालत में भी केस किए हुए हैं। एक भी केस का फैसला अभी तक कोर्ट ने दिया नहीं है, न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन कर रहा है। बार बार जब इसके बारे में, अतिक्रमण के बारे में भी काम होता है तो सिर्फ खानापूर्ति के नाम से स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा भी 2015 में इसके बारे में लिखित में दिया हुआ है, किसी प्रकार का हमने कोई यहाँ पे काले हिरणों को शिफ्ट करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद भी ताल छापर वन अभ्यारण्य के हिरणों को शिफ्ट करने के लिए रेंजर, डीएफओ वगैरह ये सब आके यहाँ पे दुनिया भर का अतिक्रमण कर रहे हैं। और जो कि ये जो अतिक्रमण किया है सरकार ने, ये हिरणों के लाने लायक है? ये जो भूमि है वो थोड़ा सा बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या सोच समझ के यहाँ पे हिरण शिफ्ट किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल इस जमीन की और इस भूमि पे किस प्रकार की भूमि है इसका बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हुए यहाँ ज़बरदस्ती हिरण शिफ्ट करने का इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है वो मेरे हिसाब से एकदम गलत है। 50% ज़मीन यहाँ कोई काम की नहीं है, नमकयुक्त ज़मीन है। बारिश के मौसम में यहाँ दुनिया भर का कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और घास जो हिरणों के खाने लायक है वो तो इस पे घास ही उगना नहीं है। यहाँ पे हमने बार बार डीएफओ और रेंजर को बुलाया है, उनका विरोध किया है। हर बार वो आए और वो कह रहे हैं हमने तो कुछ किया नहीं है, हम तो कुछ कर रहे हैं। जब उनसे मांगा जाता है कि आपके पास कौन सा आदेश है, किस आदेश के तहत यहाँ पे काम कर रहे हो, तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, न बताने के लिए कुछ है। जब हाईकोर्ट का आदेश आएगा हम तो हमारा उठा लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, इसको डेवलप कर रहे हैं, हिरण यहाँ शिफ्ट करेंगे। हाईकोर्ट भी फैसला नहीं कर रहा है अभी तक। शोकॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं हाईकोर्ट द्वारा तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को कि किन के आदेश के ऊपर ये ज़मीन दी गई है। अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई पुख्ता ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ हिरण शिफ्ट किए जाए। वर्तमान में भी हमने एक और हाईकोर्ट में भी रिट लगाई है कि इस कार्य को रोका जाए। हाईकोर्ट सुनाई करने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा मानना जाएगा कि ये जबरदस्ती अतिक्रमण किया हुआ है? यह जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया है। हमारी मांग है कि नागौर जिले के इस अंतिम छोर पर बसे गाँव के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। समान जलवायु वाले स्थान पर हिरण शिफ्ट होने चाहिए। हिरणों के लायक ये जलवायु यहाँ की नहीं है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, कॉलेज है, मेगा हाईवे चल रहा है, यहाँ के नज़दीक लोडसर में माइनिंग इलाका है और ये कहीं से भी हिरणों के लायक इलाका ही नहीं है। उसके बाद भी इस खाली पड़ी ज़मीन को गोचर की ज़मीन पे कब्जा करने की नीयत से वन विभाग द्वारा ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे ग्रामवासियों का कहना है कि ये जो ज़मीन है, क्योंकि ग्रामवासियों के आसपास में वहाँ खेत भी है, तो उनका कहना है कि यहाँ पे ऐसी ज़मीन है दलदल वाली कि हिरण उसमें पैर धस जाते हैं हिरण के। फिर भी शायद उन्होंने जायजा नहीं लगा कि ऐसे ही आदेश। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा है कि धरातल पे बिना किसी आवश्यक जानकारी जुटाए हुए और ये शिफ्ट करने का जो प्रोग्राम बनाया इन्होंने गलत प्रोग्राम है। यहाँ पे बारिश में ये पोजीशन हो जाती है, आदमी पैदल नहीं निकल सकता, हिरण तो रह ही नहीं सकते यहाँ पे। और जब वो हिरण वहाँ से निकल के जाएंगे तो दलदल में फंसेंगे, मरेंगे, आसपास के खेतों को नुकसान पहुँचाएंगे और ये पूरे इलाके के लिए स्थिति खराब होगी, भयानक होगी। हिरणों का शिकार करेंगे लोग या हिरण खुद मरेंगे। सरकार सुनने को तैयार नहीं है।